चलो, तो सेल साइकिल सेल डिवीजन में क्या होता है, अगर हम लोग बात करेंगे तो सेल साइकिल सेल डिवीजन में हमारा क्या होता है, सेल जो है ना एक साइक्लिक मैनर में जो है ना अपना जो लाइफ है कंप्लीट करता है, और उस दरमियान वो डिवाइड भी करता है, डिस्कस कर रहे हैं उस चीज को। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, जनरली अगर ह्यूमन का बॉडी का फॉर्मेशन कैसे होता है उसके बारे में बात करें, तो पापा का स्पर्म, मम्मी का ओवम आपस में जुड़ता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है बेटा, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। और ये जो जाइगोट है क्या होता है, लगातार डिवाइड करता है। ठीक है ना, ये लगातार डिवाइड करेगा, और इसी जाइगोट के लगातार डिवाइड करने के बाद क्या होता है, हमारा जो बॉडी है ह्यूमन जो है उसका फॉर्मेशन होता है, इंसान जो है वो बनता है। इंसान ही नहीं, कोई भी मल्टी सेलर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सेल के डिवीजन के कारण ही बनता है। ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे इस चैप्टर में यही डिस्कस करेंगे कि सेल डिवाइड कैसे करता है, और जो सेल्स है वो अपना साइक्लिक जो प्रोसेस है उसको कैसे कंप्लीट करता है। ठीक है ना। तो चलो थोड़ा सा मैं एक चीज बता दूं आपको, हम लोग यहाँ पे सेल डिवीजन को डिस्कस करेंगे ना। ठीक है ना। सेल डिवीजन में क्या होता है, ध्यान देना, ये एक हमारा सेल था। ठीक है ना। और ये सेल क्या हुआ, डिवाइड कर गया दो पार्ट में, और दो नए नए सेल का फॉर्मेशन कर दिया। इसी प्रोसेस को तुम लोग सेल डिवीजन बोलते हैं। ठीक है ना। ये सेल जो है फिर से थोड़ा ग्रो करेगा, फिर से डिवाइड कर जाएगा दो सेल में। ठीक है ना। ये सेल भी ग्रो करेगा, और ग्रो करके दो सेल में डिवाइड कर जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो सेल हमारा है, उस सेल को ग्रो करना, ग्रो करके फिर से उसको डिवाइड कर जाना। ठीक है ना। ये प्रोसेस जो है ना साइक्लिक मैनर में होता है। ठीक है ना। जैसे अब बच्चा जो है वो जन्म लेता है, बड़ा होता है, बूढ़ा होता है, मर जाता है, फिर जन्म लेता है, फिर बड़ा होता है, फिर मरता है ना। एक हमारा साइकिल चलता रहता है लाइफ का। वैसे ही सेल जो है ना, सेल का भी एक साइकिल चलता रहता है, जिसमें वो ग्रो करेगा, डिवाइड करेगा, फिर से ग्रो करेगा, फिर से डिवाइड करेगा। इसी साइक्लिक मैनर को जिसमें वो ग्रोथ करता रहता है और डिवाइड करता रहता है, इसी को हम लोग सेल साइकिल के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। तो चलो सबसे पहले हम लोग सेल साइकिल को ही डिस्कस करें। ठीक है ना। मैं इसको सेव करता हूं, और अपन नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, सेल साइकिल सीधे डिस्कस करते हैं। ठीक है ना। एक मिनट मुझे हेडिंग दे देना दो। ठीक है ना, सेल साइकिल, सेल साइकिल। ठीक है ना। सेल साइकिल अपन हेडिंग दे देते हैं। ठीक है ना। सेल साइकिल होता क्या है, कैसे डिफाइन करेंगे, तो सेल साइकिल को डिफाइन कर सकते हैं क्या, तो ये क्या है हमारा, सीक्वेंस ऑफ इवेंट ऑफ सेल ग्रोथ, सेल का बढ़ जाना, एंड इट्स डिवीजन। ठीक है ना। सेल जो है उसके ग्रोथ और उसके डिवीजन का जो सीक्वेंस है उसी को हम लोग नाम देते हैं सेल साइकिल। ठीक है ना। थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। ठीक है ना। अपन ऐसा करते हैं, सेल साइकिल कैसे होता है उसको एक ग्राफ के फॉर्म में, एक पाई चार्ट के फॉर्म में समझते हैं। ध्यान देना, मैं एक पाई चार्ट बनाता हूं, इसको थोड़ा अच्छे से समझना। ये हमारा एक पाई चार्ट है। ठीक है ना। अपन ऐसा करते हैं, यहां पे एक जो सेल है उस सेल को दिखाते हैं। मान लो कि यहां पे इस जगह पे एक सेल रखा हो, समझना मेरी बात, यहां पे एक सेल रखा हुआ है, ये सेल। ठीक है ना। ये अपना प्यारा सा सेल है, और ये जो प्यारा सा सेल है ये डिवाइड करना चाह रहा है। ध्यान देना, ये जो प्यारा सा सेल है हमारा, ये अभी अभी डिवाइड करके आया है, न्यूली डिवाइडेड सेल, अभी अभी ये सेल आया है। ठीक है ना। तो ये जो सेल आएगा अभी न्यूली डिवाइडेड सेल है, इसको मैं लिख देता हूं, अभी अभी बना है, न्यूली डिवाइडेड सेल, अभी अभी ये सेल बना है। ठीक है ना। तो अभी अभी अगर ये सेल बना है तो क्या करेगा ये, ध्यान देना, ये सेल जो है अभी अभी अगर बना है तो क्या करेगा, खाएगा पिएगा, अपने बॉडी के अंदर में सारी चीजें बनाएगा। ऐसा थोड़ी है कि अभी अभी आया है तो फिर से डिवाइड कर देगा, आराम करेगा ना थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए क्या करेगा, वो आराम करेगा। ठीक है ना। और आराम करके वो क्या करने वाला है, ध्यान देना, मान लो ये सेल हमारा आराम कर, लगातार ये सेल हमारा आराम कर, आराम करते करते क्या होगा, ध्यान देना, आराम करते करते ये अपना साइज को लगातार क्या करने वाला है बेटा, इंक्रीज करने वाला है। ये जो सेल है अपना आराम करके क्या करने वाला है, लगातार सेल अपने साइज को क्या करने वाला है, इंक्रीज करने वाला है। ठीक है ना। अच्छा खासा समय ये रह गया, इसका साइज बड़ा हो जाएगा, मान लो इतना बड़ा हो गया। और अगर सेल का साइज बड़ा हो गया, तब तो वो सेल जो है वो डिवाइड करना चाहेगा ना।
वो सेल चाहेगा कि चलो भाई डिवाइड कर ले, बहुत बड़े हो गए हैं ना। तो अब ये क्या करने वाला है सेल, ये सेल अब हमारा डिवाइड करने वाला है, ठीक है ना। और जैसे ही हमारा डिवाइड करेगा, ध्यान देना, समझना मेरी बात, ये सेल जो हमारा है क्या करने वाला है, डिवाइड करेगा, ठीक है ना। और जैसे ही डिवाइड करेगा होगा क्या, वो फिर से दो ठो सेल में बदल जाएगा, छोटे छोटे सेलों में टूट जाएगा वो, या डिवाइड हो जाएगा। देखो यहां हमारा इस तरीके से नया सेल जो है हमारा बन जाएगा ना। तो इस तरीके से हम लोग देखें तो पता चलता है हम लोग को सेल साइकिल का दो फेज है। ध्यान देना ना, सेल साइकिल का दो फेज तुमको देखने को यहाँ पे मिल रहा होगा। कौन कौन सा बेटा, ध्यान दो, मैं यहाँ पे बताता हूँ कौन कौन सा यहाँ पे फेज देखने को मिलेगा। एक फेज वो जिसमें सेल आराम कर रहा था, डिवाइड नहीं कर रहा था। देखो यहाँ पे मैं जो बना रहा हूँ, ध्यान देना, ये वाला फेज कौन सा, मैं इसको कलर ही कर देता हूँ, सी, ध्यान दो। जिस फेज में सेल आराम कर रहा था वो फेज ये वाला था, ध्यान दो, ये वाला फेज। इस वाले फेज में क्या कर रहा था, सेल डिवाइड नहीं कर रहा था, आराम कर रहा था, मोटा हो रहा था, बड़ा हो रहा था, अपना पेट वगैरह निकाल रहा था, एकदम खा पी रहा था ना। डिवाइड नहीं कर रहा था, इसमें ये आराम कर रहा था। सेल अपना साइज लगातार इस समय में बढ़ाया है, ठीक है ना। और जैसे ही सेल का साइज बढ़ गया है, हुआ क्या है, उसके बाद वाले फेज में सेल डिवाइड करना शुरू कर दिया है ना। देखो ना, ध्यान देना, इस फेज में क्या हुआ है, इस फेज में सेल इतना ही दूरी में क्या हुआ है, कुछ ऐसा हुआ है कि सेल दो सेल में टूट गया है या डिवाइड कर गया है ना। सेल यहाँ पे दो फेज में टूट गया है ना बेटा। तो यहाँ पे देखें हम लोग तो पता क्या चल रहा है हम लोग को, ये छोटा सा सेल खाया पिया, बड़ा हुआ, और बड़ा होकर के फिर से जब बहुत बड़ा हो गया तो फिर से डिवाइड कर गया। तो इस आधार पे हम लोग देखें तो हम लोग को पता चलता है सेल साइकिल का दो अवस्था है। एक तो ये वाली अवस्था, ये वाली, जिसमें सेल क्या कर रहा है, आराम कर रहा है, डिवाइड नहीं कर रहा है, लेकिन अपना जो शरीर है उसका बॉडी जो है वो बड़ा कर रहा है। और दूसरा बेटा ये वाली स्टेज, जिसमें क्या कर रहा है, सेल डिवाइड कर रहा है ना। तो इस आधार पे हम लोग देखें तो पता चलता है सेल साइकिल का दो फेज है। ध्यान तो मैं दे दिखता हूं, दो फेज है बेटा। पहला फेज जो हमारा है जिसमें सेल अपना ग्रोथ कर रहा है, ये हमारा सेल डिवीजन जो हमारा है उसके बीच का फेज है। जैसे एक सेल है, वो डिवाइड करने जा रहा है, तो डिविजन्स के बीच का फेज है, इसलिए बेटा इसको हम लोग नाम देते हैं इंटरफेज। ध्यान देना, इस फेज को हम लोग बोलते हैं इंटरफेज। इस फेज को क्या नाम देंगे, इस फेज को बेटा हम लोग नाम देने वाले हैं इंटरफेज। इंटर मतलब था बिटवीन, दो सेल, हाँ, ये जो हमारा है इंटरफेस है, इंटर का मतलब क्या होता है, बिटवीन, दो सेल के डिवीजन के बीच का फेज, ठीक है ना। इसको हम लोग इंटरफेज के नाम से जानेंगे। जबकि ये वाला जो फेज है जिसमें वो डिवाइड कर रहा है, इसको तुम बोल सकते हो डिवाइडिंग फेज ना, डिवाइडिंग फेज बोल सकते हो, या इसको माइटोटिक फेज या एम फेज के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। तो तुम मुझे बताओ यहाँ पे कौन सा फेज बड़ा होना चाहिए, इंटरफेज बड़ा होना चाहिए या एम फेज बड़ा होना चाहिए। चैट बॉक्स में मुझे बताना थोड़ा, हमारा इंटरफेज बड़ा होना चाहिए या एम फेज होना चाहिए, जल्दी से चैट बॉक्स में बताना, इंटरफेज बड़ा होना चाहिए या एम फेज, जल्दी बेटा। ओके बेटा, वेरी गुड, इंटरफेस, ठीक है ना। डिवाइड किस फेज में कर रहा होता है, इंटरफेज में या एम फेज में, बताना मुझे। डिवाइड कब कर रहा होता है, इंटरफेज में या एम फेज में, जल्दी मुझे बताना। हाँ, एम फेज में। अच्छा, एक और चीज तुम मुझे बताओ, ये जो हमारा है इंटरफेज, एम फेज में तो डिवाइड कर रहा है, तो डिवाइड करने से पहले डिवीजन के लिए कुछ तैयारी भी तो करनी होती होगी। जैसे तुम मान लो तुम अपने घर से पटना जा रहे हो, तो तुम अपने घर से पटना जा रहे हो तो सीधे सो के उठ के चल दिए, ऐसा नहीं ना होता होगा। तुम जिस समय घर पे थे उसमें तैयारी कर रहे होगे कि हाँ पटना जाना है, ये सामान लेके जाना है, ये सामान जो है पैक कर लेते हैं ना। तो तुम बताओ डिवीजन के लिए तैयारी किस फेज में होगा, इंटर फेज में या एम फेज में, बताना मुझे, किस फेज में तैयारी होगा डिवीजन का। बिल्कुल, हाँ, हाँ इंटरफेज में होगा, एक्सलेंट बेटा। इंटरफेज में जो हमारा है प्रिपरेशन फॉर डिवीजन होगा, डिवीजन के लिए जो प्रिपरेशन होता है वो इंटरफेज में होगा। चलो इससे रिगार्डिंग एक इंपॉर्टेंट चीज मैं तुम्हें बताता हूँ, इंटरफेज में तैयारी हमारा जो है वो होगा, ठीक है ना। बेटा इंटरफेज में अगर हमारा तैयारी होगा तो थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, तैयारी कैसा हो। अच्छा तू मुझे बता, एक्सेल जो है, उस सेल का सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है, उसका न्यूक्लियस ना।
अगर सेल जो है ना, सेल का न्यूक्लियस कैसा है पता है तुमको? जैसे तुम्हारे दिमाग में ब्रेन, तुम्हारे बॉडी में तुम्हारा ब्रेन है, वैसे सेल में एक न्यूक्लियस होता है। सेल का न्यूक्लियस बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल को क्या काम करना है, कैसे काम करना है, डिवाइड करना है कि नहीं करना है, वो सारा का सारा डिसीजन जो होता है ना, वो न्यूक्लियस लेता है। जैसे तुम्हारे दिमाग में तुम्हारे बारे में सारी सूचनाएं रखी हुई होती है, वैसे ही हमारे जो है ना, न्यूक्लियस में भी रखी हुई होती है। तो मान लो ये सेल जो है हमारा दो सेल में डिवाइड कर रहा है, तो उसको डिवाइड करने के लिए सबसे पहले क्या डिवाइड होना चाहिए? न्यूक्लियस तो होना चाहिए ना, ताकि हर एक सेल को एक एक न्यूक्लियस मिल सके। तुमको पता है कि सेल के न्यूक्लियस में जो भी इंफॉर्मेशन होता है, वो एक मॉलिक्यूल में लिखा हुआ होता है, और उस मॉलिक्यूल को बेटा हम लोग क्या नाम देते हैं? डीएनए बोलते हैं। तो न्यूक्लियस निर्माण के लिए सबसे आवश्यक चीज क्या है? डीएनए का निर्माण। अगर डीएनए का निर्माण नहीं हुआ तो दो न्यूक्लियस कैसे बनेगा ना? तो तुमको क्या लगता है? हमें तो लग रहा है ऐसा कि सेल डिवीजन करने के लिए सेल को सबसे पहले क्या बनाना चाहिए? डीएनए बनाना चाहिए। हाँ या ना? बनाना चाहिए ना? अगर सेल डीएनए नहीं बनाया तो इंफॉर्मेशन जो दो सेल बनेगा उसमें कैसे जाएंगी ना? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? डीएनए का सिंथेसिस होना। ना बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? डीएनए का सिंथेसिस होना। ध्यान देना बेटा, अगर हम लोग डीएनए के सिंथेसिस होने की बात करें, तो इंटरफेज में ही हमारा डीएनए का सिंथेसिस होता है। ठीक है ना? हम लोग अगर देखें गौर से, तो हमको पता चलेगा इंटरफेज में ही डीएनए का क्या होता है? सिंथेसिस होता है। ठीक है ना? क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल डीएनए का सिंथेसिस हो रहा है ना। यही कारण है कि जिस समय हमारा डीएनए का फॉर्मेशन हो रहा होता है, जिस समय हमारा डीएनए का सिंथेसिस हो रहा होता है, डीएनए सिंथेसिस हो रहा होता है, इसी कारण से इस फेज को हम लोग उसके नाम पे ही हम पुकारते हैं। बोलते भाई साहब ये जो हमारा फेज है सिंथेसिस फेज है, या हम लोग बोल सकते हैं डीएनए क्या निर्माण वाला फेज। इस फेज को हम लोग क्या नाम देते हैं? इसको हम लोग नाम देते हैं एस फेज, या सिंथेसिस फेज के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। किसका सिंथेसिस? तो डीएनए जो है उसका सिंथेसिस। ठीक है ना? यहाँ पे डीएनए का सिंथेसिस जो है वो हमारा होता है। ठीक है ना? तो इंपॉर्टेंट चीज हमारा आया, डीएनए का सिंथेसिस जो हमारा है वो एस फेज में हमारा जो है वो होता है। ठीक है ना? ओके। डीएनए का सिंथेसिस का मतलब क्या हुआ? डीएनए हमारा जितना था उसका दुगुना हो गया ना। तुम डीएनए सिंथेसिस का मतलब क्या समझ रहे हो? अमाउंट ऑफ डीएनए दुगुना, अमाउंट ऑफ डीएनए क्या हो रहा है यहाँ पे? डबल हो रहा है ना। एक और चीज बेटा ध्यान देना, तुमको एक ज्ञान का बात बताते हैं। देखो डीएनए जो हमारा है ना बहुत लंबा होता है। तो जैसे बहुत सारा लंबा चीज जो रहता है उसको अच्छे से पैक किया जाता है। कभी तुम देखे हो धागा जो हम लोग पतंग उड़ाते हैं, तो पतंग को उड़ाने वाले जो धागा है उसको क्या करते हैं? हमेशा लटाई पे लपेट के रखते हैं ताकि कम जगह पे अच्छे से जमा हो जाए। वैसे ही हमारे न्यूक्लियस में जो डीएनए होता है ना, एक विशेष प्रकार के प्रोटीन के ऊपर में लपेटा हुआ होता है। उस प्रोटीन को हम लोग नाम देते हैं बेटा जी हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है ना? हिस्टोन प्रोटीन। तो बेटा अगर डीएनए यहां पे बना है तो हिस्टोन प्रोटीन भी उसके साथ साथ बनना चाहिए ना। तुमको मोटरसाइकिल दे दिया, पेट्रोल तुमको दे ही नहीं रहा, तो चलाओगे कैसे? बताओ। हम्म तुमको पेपर दे दिया, क्वेश्चन दिया ही नहीं, तो सॉल्व कैसे करोगे? वैसे ही तुम डीएनए बना लिया, तुम लपेटने वाला कुछ रखे ही नहीं, तो डीएनए कहाँ रखोगे ना। तो जरूरी है कि डीएनए जिस पे रैप किया जाए, लपेटा जाए, वो भी केमिकल बने ना। यही कारण है कि यहाँ पे तुम देखोगे क्या, यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन भी बनता है। ठीक है ना? हिस्टोन प्रोटीन जो है उसका भी फॉर्मेशन होता है बेटा। ठीक है ना? हिस्टोन प्रोटीन क्या है? हिस्टोन प्रोटीन एक ऐसा प्रोटीन है जिसपे डीएनए लपेटा हुआ होता है। ठीक है ना? डीएनए जो हमारा है वो क्या होता है? यहाँ पे लपेटा हुआ होता है। ठीक है ना बेटा? तो तुम मुझे बताओ ये एस फेज किसका पार्ट है? इंटरफेज का या एम फेज का? इतना मुझे बता दो अगर समझ में आया। एस फेज किसका पार्ट है? इंटरफेस का या एम फेज का? जल्दी चैट बॉक्स में। एक्सेलेंट बेटा, इंटरफेस का पार्ट है। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सेलेंट, गुड। चलिए जी, एक और चीज मैं आपको बताऊं, ध्यान देना, समझना मेरी बात अच्छे से। अच्छा एक चीज बताओ, यहाँ पे तुम देख रहे हो डीएनए का सिंथेसिस हुआ। ठीक है ना? और अभी अभी सेल डिवाइड हो रहा था, ध्यान देना मेरी बात, समझना मेरी बात। हमारा जो डीएनए है उसका सिंथेसिस यहाँ पे हुआ। ठीक है ना? एस फेज उसको हम लोग बोलते हैं, इंटरफेस का वो पार्ट जहां पे डीएनए का सिंथेसिस हो गया उसको हम लोग बोलते हैं एस फेज। देखो ना, इतना देर तो हमारा सेल आराम कर रहा था ना,
इसमें क्या किया, वो इतना देर वो क्या किया, पता नहीं, कुछ किया होगा, चेक करेंगे इसको हम लोग ना। चलो एक और चीज, ध्यान देना मेरी बात। यहां पे देखें तो एस फेज के बाद, समझना मेरी बात, यहां पे भी तो हमारा सेल आराम कर रहा है, यहां से लेकर के यहां तक ना। ये गैप है हमारा, है ना गैप। किसके किसके बीच में गैप है, ध्यान दो। ये हमारा जो गैप है, क्या है हमारा, ये गैप है। किसके बीच में गैप है, तो ध्यान दो, ये हमारा है गैप बिटवीन न्यूली डिवाइडेड सेल एंड एस फेज ना। गैप बिटवीन क्या बोल सकते हैं, बिटवीन किसके बीच में, न्यूली डिवाइडेड, एंड ऑफ डिवीजन, एंड ऑफ डिवीजन बोलना ज्यादा सही हो, बिटवीन एंड ऑफ डिवीजन ना, एंड कौन सा, एस फेज ना। एंड ऑफ डिवीजन, डिवीजन के अंत और एस फेज के बीच का ये गैप है ना बेटा। जबकि अगर हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, ध्यान देना मेरी बात, अगर हम लोग इसके बारे में बात करेंगे तो बेटा ये भी गैप ही है, ठीक है ना। लेकिन ये गैप किसका है, अगर इस गैप की बात करेंगे बेटा जी, तो ये किसके बीच का गैप है, तो बोल सकते हैं ये गैप है बिटवीन एस फेज एंड न्यू डिवीजन। नया डिवीजन के जो होगा उसके और एस फेज के बीच में यहाँ पे गैप है, ठीक है ना। तो बेटा हमें कहना है, इस हमको दोनों में से किसी एक को बोलना है गैप वन, ठीक है ना, और एक को बोलना है गैप टू, ठीक है ना। तो मुझे बताओ किसको गैप वन बोलूं, किसको गैप टू बोलूं। ये एक्स है और ये हमारा वाई है, किसको गैप वन बोले और किसको गैप टू बोले, जल्दी मुझे चैट चैट बॉक्स में बताओ, किसको गैप वन बोले, किसको गैप टू बोले, जल्दी मुझे बताओ। एक्स को क्या बोले, गैप वन या गैप टू। वेरी गुड बेटा, क्या बात है, एक्सलेंट, गुड। तो यहां पे ये जो गैप हमारा हुआ, इसको हम लोग गैप वन फेज के नाम से जानते हैं बेटा, ठीक है ना। ये जो गैप हमारा है, ध्यान देना मेरी बात, तुम लोग कितना शानदार कॉन्सेप्ट के साथ पकड़ते हो, क्या मजा आ रहा है, वेरी गुड, ऐसे ही पढ़ते रहो। ये जो हमारा है, ये चूंकि पहला गैप है, इसीलिए इसको हम लोग जीवन फेज के नाम से जानते हैं, जीवन फेज। और प्यार से बोले तो क्या बोलेंगे, गैप वन फेज, जीवन वन लिखना भूल गए, गैप वन फेज, ठीक है ना बेटा। तो अगर तुमसे कोई पूछे कि भाई साहब गैप वन फेज क्या है, तो बोलना पहली बार जो गैप हुआ है ना, उसी को गैप वन फेज के नाम से जानते हैं हम लोग। वो हमारा जस्ट अभी डिवीजन करके आया था और थोड़ी देर जो आराम करने लगा, वही फेज हमारा गैप वन फेज है, ठीक है ना। जबकि ये वाला जो फेज है, इसको हम लोग बोलेंगे गैप टू फेज, जी टू फेज के नाम से जानेंगे, ठीक है ना। इसको हम लोग जी टू फेज जो है उसके नाम से डिस्कस करने वाले हैं बेटा। ये गैप टू फेज, इसको हम लोग बोल सकते हैं सिंपली, हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, गैप टू फेज, ठीक है ना। इसको हम लोग गैप टू फेज जो है उसके नाम से भी बेटा जान सकते हैं, ठीक है ना। इसको हम लोग गैप टू फेज के नाम से भी जान सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग देखें तो पता चलता है कि हमारा जो, मतलब कि जीवन और जी टू फेज हमारा क्या है, गैप वन और गैप टू फेज है, ठीक है ना। तो अब मुझे तुम बताओ इंटरफेस के कितने पार्ट, अब मुझे बताओ इंटरफेस के कितने पार्ट, ध्यान देना, इंटरफेस के तीन पार्ट, गैप वन फेज, एस फेज और गैप टू फेज। इंटरफेस के कितने पार्ट, तीन पार्ट, ठीक है ना। गैप वन या जी वन फेज, एस फेज, जी टू फेज। एस फेज में क्या होता है, डीएनए का सिंथेसिस होता है और डीएनए जिस पे लपेटा जाता है उस हिस्टोन प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। अच्छा एक और चीज, ये जो सेल हमारा आराम कर रहा था, तो आराम कर रहा था तो तुमको क्या लगता है, खाना पीना नहीं खाता होगा ये, क्या अपने अंदर में प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं कर रहा होगा, बिल्कुल कर रहा होगा ये अपने अंदर में प्रोटीन का फॉर्मेशन ना, करता होगा ना। तो यहां पे तुम देखोगे प्रोटीन का फॉर्मेशन की बात, तो गैप वन फेज में जो है ना, ये जो हमारा जीवन फेज है, मैं यहां पे लिखता हूं जीवन फेज, ये जो हमारा जीवन फेज है, यहां पे ये प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है, लेकिन नॉर्मल प्रोटीन का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है ना। नॉर्मल टाइप का जो उसको जरूरत होगी उस प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा, नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। एस फेज में तो हम लोग जान ही रहे हैं, यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन का निर्माण होता है, विशेष प्रकार का प्रोटीन, याद रखना है हम लोगों को। जबकि अगर हम लोग गैप टू फेज की बात करेंगे ना,
गैप टू फेज। ध्यान देना बेटा, अगर गैप टू फेज की बात करेंगे बेटा जी, तो यहां पे एक विशेष प्रकार का प्रोटीन का निर्माण होता है। वो प्रोटीन सेल के डिवीजन के लिए बहुत जरूरी है। अभी नाम सुन लो, आगे हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक प्रोटीन है, उसका नाम है ट्यूबुलिन प्रोटीन। TUBULIN। ट्यूबुलिन प्रोटीन जो है ना, उसका फॉर्मेशन इसी समय होता है। ठीक है ना। ट्यूबुलिन प्रोटीन के अलावे ध्यान देना, एक और विशेष चीज का फॉर्मेशन होता है, सेंट्रियोल बोलते हैं उसको। सेल के डिवीजन के लिए बहुत जरूरी है। जैसे नहीं होता है रस्सी को दो जगह से बांध करके खींचा जाता है, वैसे से हमारा जो ट्यूलिन प्रोटीन है रस्सी का निर्माण करेगा। और वो रस्सी जो है वो हमारा क्या होता है, सेंट्रियोल के साथ जुड़ता है और क्रोमोसोम को तोड़ने के लिए या डिवाइड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे ये जो सेंट्रियोल है जो कि डिवीजन के लिए बहुत जरूरी है, वो सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन यहीं पे होता है। ठीक है ना। सेंट्रियोल जो होते हैं उसका डुप्लीकेशन, डुप्लीकेशन का मतलब क्या हो गया, दो ठो बन जाना। डुप्लीकेशन वो भी प्रोसेस यहीं पे होता है। ठीक है ना। तो इस तरीके से बेटा हमने क्या क्या डिस्कस किया यहाँ पे, ध्यान देना। हमने यहाँ पे डिस्कस किया G1 फेज जहां पे नॉर्मल प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है ना। S फेज जहां पे हमारा डीएनए जो है उसका सिंथेसिस होता है ना। G2 फेज जहां पे हमारा ट्यूलिन प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है और सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होता है। ठीक है ना। और इस तरीके से हमने देखा इंटरफेज के तीन पार्ट। मैं यहाँ पे लिखता हूं, इंटरफेस जो है उसका तीन पार्ट। ठीक है ना। सबसे पहला पार्ट जो हमारा है उसको हम लोग बोलते हैं गैप वन फेज या G1 फेज। ठीक है ना। दूसरा जो हमारा यहाँ पे हुआ उसको हम लोग बोलते हैं एस फेज या डीएनए सिंथेसिस फेज ना। और तीसरा जो हमारा होता है उसको हम लोग बोलते हैं G2 फेज या गैप टू फेज। ठीक है ना। तो आप लोग हमें ये बताइए, अभी तक में कोई भी किसी भी तरीके का समस्या, कोई भी कंफ्यूजन, जल्दी चैट बॉक्स में बताओ। बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट है ये, समझ में आना चाहिए। अच्छा, कंफ्यूजन है, जल्दी बता। जो चैट बॉक्स में नहीं लिख रहे हो मतलब उसको कंफ्यूजन होगा। जल्दी बता, किसको किसको कंफ्यूजन है। नहीं। खातिवा एम फेज का मतलब होता है माइटोटिक फेज। ओके बेटा, ऑल क्लियर, वेरी गुड। हाँ, फरहीन तो अभी खाना बना रही थी, हमको पता लग रहा था। अम्मी बोली कि थोड़ा सब्जी काट दो, उसके बाद आना पड़ना है। कितना तकलीफ है। कोई नहीं बेटा, ऐसा ही होता है। अरे अम्मी से बात करवा दे हमको कभी, हम बोल देंगे कि बच्ची पढ़ने वाली है, काहे परेशान कर रहे हैं आप लोग। वैसे सब्जी किस चीज का बना है ये बता, हमको तो पता नहीं क्या देके गया है आज। बोलेगी, बोलेगी नहीं। अच्छा अच्छा, कामचोर भी है यहाँ पे लोग। बैगन का सब्जी तुमको अच्छा नहीं लगता है। बैगन का भरता अच्छा लगता है, सब्जी नहीं। हाँ 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 हाँ, महारानी तो सीरियल देख रही हुई, ये सही बताया। तुम लोग ना, आधा जो है ना हिंदुस्तान की जनता जो है ना सीरियल के पीछे पागल है। सीरियल उरियल छोड़, पढ़ाई लिखाई कर, काम देगा। वही झगड़ा वगैरह सीखेगी, उसमें से ज्यादा तो कुछ सीखना उखना है नहीं। अरे ऐसा ही है, सच कह रहे हैं हम। हिंदुस्तान का आधा जनता जो है ना, मतलब आधा जनता का मतलब समझ रहे हो ना, जितनी भी औरतें और लड़कियां हैं सब सीरियल के पीछे पागल हैं। आधा घर में जो झगड़ा होता है, मारपीट लड़ाई होता है ना, वो सीरियल से सीखने के बाद होता है। पता नहीं क्या क्या तुम लोग देखते रहते हो। झगड़ा नहीं होता है बार बार, मतलब पता नहीं कितना स्लो मोशन में वो लोग दिखाता है। चाय बना रहा है तो 5 बार चाय बनाते हुए दिखाएगा, अरे भाई दिखा दिए, आगे बढ़ो। पता नहीं क्या होता है। छोड़ो हटाओ, वो अपने काम का चीज नहीं। ठीक है आदिल, छोड़ हटा। टॉपिक पे आते हैं, कहाँ से कहाँ चले गए। एक मिनट देखते हैं रामलाल में कौन कौन आया है। रेहान है अपना। भाई तो भी कब कुछ बोल लिया कर, आदिल है और सैफ है, वेरी गुड बेटा, शहनवाज वेरी गुड। अच्छा, 4 5 ही है, कोई नहीं। ना ना, हम ना देखते हैं ये सब, उतना टाइम अपने पास नहीं है। हम पढ़ाई करते हैं तो उसको 2x पे देखते हैं, और वो फालतू चीज देखने के लिए समय रहेगा अपने पास। मम्मी लोग को देखते हैं, देखती रहती है, दिमाग का भरता बना के रख देती है।
बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बेटा। अरे लड़का लोग को इस समय इंटरेस्ट नहीं होता है, लड़की लोग जनरली देखती है। चलो ठीक है। क्या बोल रहा है? हम एक एक बार लास्ट टाइम जो हम लोग जो देखे थे ना सीरियल, वो था सास भी कभी बहू थी। तुम लोग नहीं देखे होगे, बहुत पहले आता था। क्योंकि सास भी कभी बहू थी, उसमें झगड़ा वगैरह खूब होता था। मम्मी लोग हम लोग साथ में मिलकर के बैठते थे। हाँ चल ठीक है, टॉपिक पे वापस आते हैं। अभी तक में कोई प्रॉब्लम? बताओ। हम्म। नहीं, फिर से एक बार देख ले। जस्ट 1 मिनट में हम लोग डिस्कनेक्ट होने वाले हैं। इससे आगे मैं स्टार्ट करूंगा, जल्दी से अच्छे से देख लो, दिमाग में बैठाओ। सेल साइकिल, दो फेज, इंटरफेज, एम फेज। इंटरफेज में गैप वन फेज, एस फेज, गैप टू फेज। गैप वन फेज में प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। एस फेज में डीएनए का सिंथेसिस होगा, साथ साथ हिस्टोन प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। और गैप टू में क्या होने वाला है? हमारा ट्यूलिन प्रोटीन का फॉर्मेशन होने वाला है, उसके साथ साथ हमारा जो सेंट्रियोल है उसका डुप्लीकेशन होने वाला है। और इस तरीके से इंटरफेज हमारा कंप्लीट होता है। तो मुझे बता, बड़ा कौन सा होगा? इंटरफेज बड़ा होगा या एम फेज बड़ा होगा? चैट बॉक्स में। बड़ा ज्यादा समय कौन लेगा, इंटरफेज या एम फेज? हाँ, इंटरफेस तैयारी हो रही है ना, तो ज्यादा टाइम उसी में वो बीतेगा। एम फेज में तो सीधे डिवाइड कर जाना है ना। एम फेज में तो सीधे डिवाइड कर जाना है। ओके। ओके, ध्यान दो, हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? हम लोग डिस्कस कर रहे थे ये सेल है, मतलब ये सेल साइकिल है हमारा। सेल साइकिल में हमने क्या यहाँ पे डिस्कस किया बेटा? जल्दी से मैं एक बार फिर से बना लूं। हमने देखा सेल जो है ना अपनी लाइफ का मैक्सिमम टाइम जो है वो आराम करने में बिताता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरफेस ना। और ये जो इंटरफेस अपना होता है बेटा, ध्यान दो, ये जो इंटरफेस अपना होता है उसका भी तीन फेज है। गैप वन फेज, उसके बाद है अपना एस फेज और जी टू फेज ना। जल्दी जल्दी से लिख लेते हैं हम लोग। ये हमारा गैप वन फेज, जी वन फेज, ठीक है ना। दूसरा हमारा था यहाँ पे एस फेज, ठीक है। और जो तीसरा हमारा था वो था गैप टू फेज या जी टू फेज, गैप टू फेज, ठीक है ना बेटा। ये तीन फेज हमारा इंटरफेज का था। ध्यान देना बेटा, अगर कोई सेल जीवन फेज से एस फेज में चला गया तो डीएनए उसमें बना ना, डीएनए का अमाउंट डुप्लीकेट कर गया। और जब बेटा डीएनए का अमाउंट डुप्लीकेट कर गया, तब वो जी टू फेज में जाएगा। और जो जब वो जी टू फेज से आगे जाएगा तो क्या करेगा, उसको करना पड़ेगा, उसको उसको डिवीजन करना पड़ेगा ना। और डिवीजन करने के बाद फिर से वो सेल जो है वो चला जाएगा जीवन फेज में। ये एक छोटा सा नन्हा सा सेल था, खा पी करके बहुत बड़ा हो गया जी टू फेज में आते आते। और चूंकि वो खा पी के बहुत बड़ा हो गया, उसमें अमाउंट ऑफ डीएनए भी डुप्लीकेट कर गया। इस कारण से अब क्या होगा, उसको डिवाइड करना पड़ेगा दूसरे। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डिवीजन या एम फेज। मान लो कोई सेल को डिवाइड करने का मन नहीं। मान लो अभी अभी ये सेल जो है ना आया है यहाँ पे, और आ करके ये जीवन फेज में आ गया। लेकिन जीवन फेज में आने के बाद अब उसको डिवाइड करने का मन नहीं। अगर उसको डिवाइड करने का मन नहीं है तो क्या वो डीएनए दुगुना डीएनए बनाना चाहेगा? अमाउंट ऑफ डीएनए दुगुना बनाना चाहेगा? नहीं ना। अगर सेल डिवाइड करना नहीं चाहे तो सेल अपना अमाउंट ऑफ डीएनए दुगुना नहीं बनाना चाहेगा ना। अगर सेल अपना अमाउंट डीएनए को मतलब दुगुना नहीं बनाना चाहेगा, तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो सेल डिवाइड नहीं करना चाहता है वो कभी भी जी टू फेज में नहीं जाएगा। वो जीवन जीवन फेज में तो आ गया, गैप वन फेज में तो आ गया, अब गैप वन फेज से वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। ये क्या होगा, एग्जिट कर देगा, एक्साइट कर जाएगा, एग्जिट कर जाएगा जीवन फेज, ठीक है ना। और जब वो एग्जिट कर गया जीवन फेज में, तो तुम बोल सकते हो कि इसका क्या होगा, परिणाम क्या होगा? परिणाम ये होगा कि ये अब डीएनए का सिंथेसिस क्या करने वाला है, नहीं करने वाला है। या हिस्टोन जो है उसका फॉर्मेशन, हिस्टोन का फॉर्मेशन नहीं करने, ठीक है ना। और इस तरीके से अगर हम लोग देखें तो पता चलेगा जैसे ही ये जीवन फेज से बाहर निकला, जी टू फेज में गया ही नहीं, जीवन फेज से वो बाहर निकल गया, ठीक है ना। अगर ये जीवन फेज से बाहर निकल गया बेटा, तो उसका मतलब समझ रहे हो, ये सिर्फ डिवाइड डिवाइड नहीं करने जा रहा है, आराम से बैठेगा, जैसा था वैसा का वैसा ही रहेगा। कोई डिवीजन की हड़बड़ी नहीं, मतलब इसका अब ग्रोथ नहीं, ठीक है ना। और अगर ग्रोथ नहीं होगा तो इस फेज को हम लोग विशेष नाम से जानते हैं, इसको ग्रोथ जीरो फेज के नाम से जानते हैं, या जी जीरो या जी नॉट फेज के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो अगर बेटा तुमसे कोई पूछे जी नॉट फेज क्या है, जी जीरो फेज क्या है,
तो क्या बोलोगे, सेल अगर हमारा जीवन फेज को एग्जिट कर दिया तो डीएनए का सिंथेसिस नहीं होगा, हिस्टोन का फॉर्मेशन नहीं होगा, और अगर उसका फॉर्मेशन नहीं होगा तो हम बोल सकते हैं कि सेल जो है वो डिवाइड नहीं करेगा, ठीक है ना। और अगर सेल डिवाइड नहीं करेगा तो बोल देंगे कि वो जी जीरो फेज में है। जैसे अगर एक एग्जांपल देखेंगे तो हमारे बॉडी में कुछ सेल्स हैं जो कि जी जीरो फेज में होते हैं। एग्जांपल में लिखता हूं, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। पहला जो एग्जांपल है हमारा ह्यूमन का हार्ट। इंसान का जो हार्ट होता है ना, उसका सेल एक बार जब तुम माँ के वॉब के अंदर में थे, तुम्हारे अंदर में हार्ट के सेल बन गए हैं, वो सेल वही है, मरते तक वो तुम्हारे अंदर में वही सेल होगा, कोई हार्ट का नया सेल नहीं बनता, ठीक है ना। तो बोल सकते हैं कि जो ह्यूमन का जो हार्ट होता है, ठीक है ना, वो जिस सेल का बना हुआ है वो हमेशा जी नॉट फेज में होता है, कभी डिवाइड नहीं करता है, कभी डिवाइड नहीं करेगा। अगर हार्ट के सेल मर गए तो वो मर गए, दोबारा नहीं बनने वाला है, ठीक है ना। वैसे ही तुम्हारे दिमाग में जो है, तुम्हारा ब्रेन जो है, तुम्हारे बॉडी के अंदर में न्यूरॉन जो है, न्यूरॉन भी ऐसे ही सेल है, ठीक है ना। न्यूरॉन के सेल हमारे बॉडी में कभी भी डिवाइड नहीं करते जन्म के बाद। हाँ, लंबाई जो है इसका बढ़ सकता है, थोड़ा बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, लेकिन डिवीजन की संभावना नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जी नॉट फेज में चला गया है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग क्या देख रहे हैं, इंटरफेज का तीन पार्ट तो हुआ ही, G1 S G2, उसके साथ एक कौन सा हुआ, जी नॉट फेज। जी नॉट फेज कब आने वाला है, जब सेल डिवीजन करने से मना कर देगा, चलो भाई हमको डिवाइड नहीं करना। जीवन फेज में आ गए, अब जीवन फेज से भाग जाते हैं, जीवन फेज में दोबारा आना ही नहीं है, हमको जी टू फेज में नहीं जाना, ठीक है ना। तो अगर इस तरीके से एक नया फेज देखें तो पता है, चलता है कि हमारा जी नॉट फेज है, ये एक ऐसा फेज है जिसमें जाने के बाद सेल जो है वो डिवाइड करने से मना कर देता है, वो फर्दर डिवीजन नहीं करता है। क्लियर? हाँ या ना? ये चीजें जी नॉट फेज क्या है वो क्लियर हुआ कि नहीं, ये मुझे बताओ जल्दी चैट बॉक्स में। ओके जी, वेरी गुड, गुड गुड गुड। ओके, चलिए आगे देखते हैं हम लोग, ध्यान दीजिए। तो ये हमारा था इंटरफेस, मैं यहां पे लिखता हूं बेटा। हम लोग यहाँ पे इंटरफेस का कितना पार्ट पढ़ चुके हैं, हम लोग इंटरफेस का तीन पार्ट पढ़ चुके हैं। G1 फेज, गैप वन फेज, एस फेज, ये याद हो जाना चाहिए, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं क्योंकि याद करना है तुमको। और ये हमारा G2 फेज, ओके, G2 फेज। उसके साथ साथ एक फेज और एक्स्ट्रा हमने पढ़ा है यहाँ पे, जी नॉट फेज, ग्रोथ जीरो फेज, ठीक है ना, ग्रोथ जीरो फेज, या इसको क्विसेंट फेज के भी नाम से जानते हैं बेटा। एक और नाम यहाँ पे लिखता हूँ, याद रखना, कभी कभी पूछा जाता है क्विसेंट, QUIESCENT, क्विसेंट, स्पेलिंग देख लेना, क्विसेंट फेज बोलते हैं, QUIESC, इसको काट देते हैं, CENT, क्विसेंट फेज बोलते हैं इसको हम लोग, ठीक है ना। क्विसेंट का मतलब होता है डिवाइड नहीं करना, इनएक्टिव हो जाना, ठीक है ना। तो इसको कभी कभी हम लोग क्विसेंट फेज जो है उस नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। चलो इससे आगे, आज भी बोले सर जीनट फेज जीवन फेज में हो, हाँ बेटा जीवन फेज में नहीं होगा, जीवन फेज में जैसे ही सेल गया ना तो जीवन फेज से वो बाहर निकल गया। जीवन फेज में क्या होता, अगर उसमें वो बैठा रहता तो सेल का ग्रोथ होता, प्रोटीन का फॉर्मेशन होता, बड़ा हो जाता, ठीक है ना। तो उस जीवन फेज में वो गया ही नहीं, गया है और बाहर निकल गया, ठीक है ना। तुम क्लासरूम में गई, क्लासरूम में पैर रखी और भाग गई, नहीं पढ़ना है आज, कुछ ऐसा ही है। जीवन फेज में वो एंट्री किया लेकिन रुका नहीं, वो निकल गया वहां से, उसको हम लोग बोलेंगे जी नॉट फेज, ठीक है ना। अच्छा एक और चीज मैं तुमको बताता हूँ, ये डिवीजन को हम लोग कभी कभी माइटोसिस भी बोलते हैं, डिस्कस करेंगे, एम फेज या माइटोटिक फेज के भी नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो अगर इसको माइटोटिक फेज बोलते हैं तो मुझे बताना, ये वाला जो जीवन फेज है हमारे पास दो वर्ड है, एक वर्ड है प्री माइटोटिक फेज, और दूसरा वर्ड हमारे पास है, ध्यान देना, पोस्ट माइटोटिक फेज। मैं शब्द का मतलब क्या है वो क्लियर कर देता हूं, फिर तुमसे मैं पूछूंगा, सुनना मेरी बात को। प्री का मतलब होता है पहले, बिफोर पहले, और पोस्ट का मतलब होता है बाद में, ठीक है ना। मतलब क्या, माइटोसिस के पहले वाला फेज, माइटोसिस के बाद वाला फेज। अगर तुमको जीवन फेज को और G2 फेज को ये नाम देना है तो तुम जीवन फेज को क्या बोलना चाहोगे, प्री माइटोटिक फेज या पोस्ट माइटोटिक फेज, बताना मुझे, बताना बेटा मुझे। तुम जीवन फेज को प्री माइटोटिक बोलना चाहोगे या पोस्ट बोलना चाहोगे बेटा? वेरी गुड फ्रेंड, एक्सेलेंट बेटा, एक्सेलेंट। क्या बोलना चाहोगे, प्री माइटोटिक ना, एक्सेलेंट, क्या बात है, कितना समझदार हो गई है तुम लोग ना। जीवन फेज को हम लोग एक और नाम से जान सकते हैं, इसको बोल सकते हैं प्री, मतलब पहले, सॉरी, अरे पोस्ट बोलेंगे ना गधी, क्या कर रही है, डिवीजन के बाद वाला है ना, ये डिवीजन के बाद वाला है ना, पोस्ट बोलेंगे, उल्टा बोल रही है बुद्धू।
अरे ये सेल डिवाइड हुआ, डिवाइड होने के बाद वाला फेज है ना जीवन फेज। हाँ, समझ रहे हो, डिवीजन के बाद हमारा ये फेज आया है ना, समझ रहे हो। ओके बेटा, गुड गुड। हाँ, तो चूंकि ये हमारा डिवीजन के बाद वाला फेज है, इसलिए इसको हम लोग नाम देते हैं पोस्ट माइटोटिक फेज। इसको कभी कभी हम लोग पोस्ट माइटोटिक फेज के भी नाम से डिस्कस करेंगे, ये याद रखना। ठीक है ना। वैसे ही G2 फेज क्या है हमारा, जस्ट डिवीजन से पहले का फेज है ना हमारा बेटा। चूंकि ये हमारा जो है डिवीजन से पहले वाला फेज है, इसलिए इसको हम लोग क्या नाम दे सकते हैं, प्री माइटोटिक फेज के भी नाम से डिस्कस कर सकते हैं। तो ये दो टर्म है, हालांकि तुमको कभी मिलेगा नहीं ये पढ़ने के लिए, ऐसा क्वेश्चंस में बहुत कम रेयर पूछा जाता है, लेकिन ये ध्यान में रखना, डिवीजन के बाद वाला फेज G1 फेज, उसको बोलेंगे पोस्ट माइटोटिक फेज, जबकि डिवीजन से पहले वाला फेज उसको हम लोग बोलेंगे प्री माइटोटिक फेज। ठीक है ना। ओके, वेरी गुड। ओके गुड। तो इस तरीके से इंटरफेज हमारा जो है, इंटरफेज में हमारा क्या हो रहा होता है, सेल अपना ग्रोथ कर रहा होता है। सेल जो है वो क्या करता है, ग्रोथ करता है, अपना साइज बढ़ाता है। ओके। अच्छा एक बात मुझे और बताओ, सेल डिवाइड कर रहा था, सेल आराम कर रहा है, तो सेल रिएक्शन ज्यादा कब करेगा, मेटाबॉलिकली कब एक्टिव होगा, इंटरफेज में या एम फेज में। जब वो डिवाइड कर रहा होता है, हड़बड़ी में जब डिवाइड कर रहा होता है उस समय ज्यादा उसमें रिएक्शंस होंगे, या जब आराम से बैठा हुआ है उस समय ज्यादा डिवीजन होगा, बताना मुझे थोड़ा। बिल्कुल हाँ। तो चूंकि सेल यहाँ पे आराम कर रहा है, बहुत सारे रिएक्शंस कर रहे होंगे, बहुत सारे केमिकल्स को बना रहे होंगे, यही कारण है कि इंटरफेज जो है ना, देखने में तो ये रेस्टिंग फेज लग रहा है, ध्यान देना, देखने में लग रहा है कि अरे बैठा हुआ है कुछ नहीं कर रहा है, आराम कर रहा है, डिवीजन कहाँ कर रहा है, देखने में तो ये हमारा कैसा लग रहा है, रेस्टिंग फेज लग रहा है बेटा। ठीक है ना। लेकिन कभी गलती नहीं करना है, ये समझना, कभी गलती से भी ये नहीं समझना है कि ये आराम कर रहा है, ये आराम नहीं कर रहा है, ये मेहनत कर रहा है। नहीं होता है कुछ एकदम चुप से खामोशी से इतना मेहनत करता है कि उसका रिजल्ट बता देता है कि देखो कितना पढ़ा हूँ। वैसे ही यहाँ भी ये रेस्टिंग फेज जो हमारा है ना, देखने में रेस्ट कर रहा है, डिवीजन नहीं कर रहा है, लेकिन इंटरेस्टिंग चीज क्या है यहाँ पे, ये मेटाबॉलिकली मोस्ट एक्टिव फेज है। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये मेटाबॉलिकली क्या, तो बोल सकते हैं कि ये मेटाबॉलिकली मोस्ट एक्टिव फेज होता है। सबसे ज्यादा मेटाबॉलिक रिएक्शंस अगर कहीं पे देखने को मिलेगा ना, तो यही फेज होता है बेटा। ठीक है ना। मेटाबॉलिकली ये कैसा होगा, मोस्ट एक्टिव फेज होगा। देखने में तो रेस्टिंग फेज लग रहा है, लेकिन इसी फेज में सारा तैयारी हो रहा होता है। या बेटा हम लोग बोल सकते हैं, देखो ना, डिवीजन करने के लिए हमारा डीएनए का फॉर्मेशन चाहिए था, एस फेज में हो गया। हमको डीएनए को लपेटने के लिए चाहिए था हिस्टोन प्रोटीन, एस फेज में बन गया। डिवीजन के लिए चाहिए था हमारा ट्यूलिन प्रोटीन, G2 फेज में बन गया। डिवीजन के लिए चाहिए था हमको सेंट्रियोल, इस फेज में डुप्लीकेट कर गया। तो तुम देख रहे हो, इंटरफेज में क्या होता है, डिवीजन की तैयारी होती है ना। तो इस कारण से हम लोग इसको एक और नाम से जान सकते हैं, इसको प्रिपरेटरी फेज बोल दे, इसको हम लोग प्रिपरेटरी, ठीक है ना, प्रिपरेटरी फेज के नाम से भी डिस्कस कर सकते हैं। क्यों, तो बोल सकते हैं बिकॉज सेल प्रिपेयर्स इटसेल्फ फॉर, किस काम के लिए, तो बोल सकते हैं डिवीजन, ये डिवीजन के लिए अपने आप को प्रिपेयर करता है। ठीक है ना। तो इंटरफेस को बेटा जी और भी नाम से जानते हैं, सारे नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं, ध्यान दीजिए एक बार। इंटरफेस को हम लोग देखेंगे तो इसको हम लोग प्रिपरेटरी फेज के भी नाम से डिस्कस करते हैं। क्यों, क्योंकि सेल जो हमारा है वो डिवीजन के लिए जो भी प्रिपरेशन करना है, डीएनए का निर्माण करना है, ट्यूबुलिन प्रोटीन का निर्माण करना है, हिस्टोन प्रोटीन का निर्माण करना है, सारा काम यहाँ पे करेगा। रेस्टिंग फेज बोलते हैं क्योंकि सेल जो है यहाँ पे डिवाइड नहीं कर रहा होता है, लेकिन मेटाबॉलिकली मोस्ट एक्टिव फेज होते हैं। कौन कौन से इसके पार्ट हैं, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं G1 फेज है, एस फेज है, G2 फेज है। अगर सेल डिवाइड करने का मन छोड़ दिया है, आराम करना चाहता है, तो G1 फेज से वो बाहर निकल जाएगा, उसको हम लोग नाम देते हैं G0 फेज या क्वेसेंट फेज। ठीक है ना। तो ये मुझे बता, जो भी चीजें मैंने यहाँ पे लिखी सारी चीजें क्लियर है कि नहीं, क्रिस्टल क्लियर है कि नहीं, जल्दी चैट बॉक्स में मुझे बता। ओके बेटा, जल्दी। ओके, ऑल क्लियर, वेरी गुड गुड। तो हम लोग आज इंटरफेस के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है ना। कल हम लोग आएंगे तो डिस्कस करेंगे एम फेस के बारे में, कैसे हमारा ये डिवाइड करता है, डिवीजन की प्रोसेस क्या होती है।